हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत में एक नए चैप्टर के साथ। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि इंटीजर क्या होता है, व्हाट इज़ इंटीजर। हम इंटीजर को जानने से पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, नंबर बिगिनिंग फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू विदाउट एंड। यानी कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कंटिन्यूसली विदाउट एंड तक चलते रहते हैं, यानी कि इनफाइनाइट टर्म तक चलते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट टर्म तक, ये हमारे नेचुरल नंबर थे। अगला है हमारा होल नंबर। होल नंबर नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड गो ऑन द इनफाइनाइट टर्म्स। यानी कि जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट टर्म तक जाते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। ये हमारे थे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अब हम जान लेते हैं कि इंटीजर हमारे कौन से नंबर होते हैं। इंटीजर ऑल होल नंबर अलॉन्ग विद देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स आर कॉल्ड इंटीजर। यानी कि हमारे होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमारे इंटीजर वाले नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है -3 -2 -1 0 1 2 3। अब ये राइट साइड में भी हमारा इनफाइनाइट टर्म तक चलेगा एंड ये लेफ्ट साइड में भी हमारा इनफाइनाइट टर्म तक चलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, या फिर बोलो इंटीजर वाले नंबर्स कहते हैं। अब इसमें एक बात हमें और जाननी होती है जो कि है साइन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि नंबर्स के तो मल्टीप्लाई करते ही हैं, लेकिन हम साइन के भी मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं जानते हैं। अगर हम प्लस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा, प्लस एंड माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा। देन हम अगर माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा, एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस मिलेगा। यही है हमारा साइन रूल। अब इन रूल को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लस है यानी दोनों पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 4 × 4, सो हमारा आंसर कितना आएगा 16। ये भी हमारा किस में आया है, पॉजिटिव में आया है, यानी कि प्लस में आया है। ओके, इसी तरह अगला है हमारा प्लस मल्टीप्लाई माइनस। सो एक नंबर हम प्लस का ले लेते हैं, जैसे कि 4 × -3, 4 × -3। अब इस तरह जब भी हमारे नंबर आएंगे सो हम नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 3 ज़ा 12, एंड इसके आगे अगर कोई नंबर नहीं है 4 के आगे तो प्लस मानते हैं, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। देन हमारा थर्ड वाला है माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो हम इसको मान लेते हैं -4 × 3, -4 × 3। सेम एज इट इज़ नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, एंड माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है। अगला है हमारे दोनों माइनस के नंबर हैं, यहाँ दोनों माइनस के साइन है, मल्टीप्लाई करने पे प्लस आया, तो हम दोनों ही माइनस के नंबर लेंगे। जैसे कि -3 × -4, सो 3 4 ज़ा हमारा 12 होता है, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। प्लस में अगर हम चाहें तो साइन लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये था हमारा साइन रूल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे चैप्टर में, बल्कि इस चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले और चैप्टरों में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब अगला हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन इंटीजर। मैथमेटिक्स में बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं, हमारे मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं। एक तो प्लस, देन माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ओके, इसी तरह इंटीजर में भी 4 ऑपरेशन पढ़ने, एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर। यही 4 रूल्स को हमें, 4 ऑपरेशंस को हमें पढ़ना है। सो ये थे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। इन्हीं प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हमें इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं विथ एग्जांपल। पहला है हमारा क्लोजर अंडर एडिशन। इसमें क्या है,
क्लोजर अंडर एडिशन की प्रॉपर्टी में बताया गया है कि जब भी हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, जैसे a प्लस बी को ऐड करेंगे, तो हमें हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा। जैसे कि हम एग्जांपल के साथ जानते हैं 4 प्लस 6, हमारा 4 भी एक इंटीजर है, 6 भी हमारा इंटीजर है। जब हम 4 और 6 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10, जो कि 10 भी हमारा एक इंटीजर है। यही हमारा है पहली प्रॉपर्टी, जो कि क्लोजर अंडर एडिशन। सो हमारी अगली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, इसमें ये बताया गया जब भी हम किसी दो इंटीजर को माइनस करेंगे सो हमें हमेशा एक इंटीजर नंबर मिलेगा, इंटीजर नंबर मिलेगा। इसमें भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 हमारा होता है माइनस का 2। इसमें हमारा 4 भी एक इंटीजर है, माइनस 6 भी इंटीजर है, माइनस 2 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। सो ये तीनों ही नंबर हमारे इंटीजर है। यही हमारा है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। सो अगला है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमें बताया गया जब भी हम किसी दो इंटीजर को ऐड करेंगे, जैसे कि a प्लस बी, सो इसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही सेम आंसर b प्लस a में भी आएगा हमारा। यानी कि चाहे तो हम a में b ऐड करें या फिर b में a ऐड करें, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे कि 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू में 9 प्लस 4, सो 4 प्लस 9 हमारा 13 होता है, एंड सेम एज इट इज़ 9 प्लस 4 हमारा 13 होता है। यहाँ पे दोनों ही सिमिलर हैं। सो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें बताया गया है कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, इसका जो हमारा आंसर होगा वही सेम आंसर a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस में c होगा। ओके, यहाँ पे मैं जितने भी अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ ABC, ये हमारे सारे के सारे इंटीजर है। सो a को मैं 4 मान लेता हूँ, प्लस b को हम 6 मानते हैं, प्लस c को हम 2 मानते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी करना है, 4 प्लस 6 ये ब्रैकेट में एंड प्लस में 2। सो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। सो 6 प्लस 2 हमारा 8 होगा, 8 और यहाँ प्लस का 4। सेम एज इट इज़ 4 प्लस 6 हमारा 10 होता है और प्लस का 2। 4 प्लस 8 हमारा 12 होता है और यहाँ पे 10 प्लस 2 12 होता है। यहाँ पे दोनों ही हमारे क्या है, सेम आए। यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो हमारी अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमें बताया गया जब भी हम किसी इंटीजर में 0 ऐड करेंगे सो उसकी वैल्यू हमेशा a ही रहेगी, यानी कि उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0 प्लस a, ये तीनों ही वैल्यू हमारी क्या है, इक्वल है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 5 प्लस 0, अगर हम 5 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 5 ही आएगा, यानी कि इंटीजर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो ये थे हमारी प्रॉपर्टीज़। अब अगली हमारी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, अभी तक हमने पढ़ा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब पहली प्रॉपर्टी हमारी बता रखी है a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b, उसी तरह से माइनस a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू में माइनस ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई में b, यानी कि ये तीनों की ही वैल्यू हमारी क्या आएगी, सिमिलर आएगी। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। a को हम 4 मान लेते हैं एंड मल्टीप्लाई में b को हम 3 मान लेते हैं, यानी माइनस का 3 आएगा। उसी तरह से माइनस का 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 एंड सेम एज इट इज़ माइनस ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई 3। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा इक्वल आनी चाहिए। सो मैंने आपको ऊपर बताया था इस तरह से जब भी हमें इंटीजर को मल्टीप्लाई करना हो तो नंबर्स को नंबर से करते हैं और साइन को साइन से। सो 4 3 ज़ा 12 और प्लस मल्टीप्लाई माइनस हमारा माइनस होता है। सेम एज इट इज़ 4 3 ज़ा 12 माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है। उसी तरह से 4 3 ज़ा 12 एंड 12 मल्टीप्लाई माइनस हमारे यहाँ आ जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ तीनों की वैल्यू हमारी क्या आई है, सेम आई है। यही है हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें एक और थ्योरम प्रॉपर्टी बता रखी है हमें, जो कि है माइनस a मल्टीप्लाई माइनस बी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b।
यानी कि जब भी हम किसी दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे या सेम उसी दोनों पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि -4 मल्टीप्लाई -4, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 4। सो 4 4 जा 16 होता है, और साइन से साइन मल्टीप्लाई करना है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमारा प्लस होता है। एंड सेम एज इट इज़ 4 4 जा हमारा 16 होता है। अगर आगे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस का मानते हैं। सो यहाँ भी हमारा प्लस का 16 आया है, इधर भी हमारा प्लस का 16 आया है। सो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। हमारी पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी भी दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर हमेशा इंटीजर में ही मिलेगा। जैसे कि हमारा मान लेते हैं -4 मल्टीप्लाई -5। सो 4 5 हमारा 20 होता है, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमारा प्लस होता है। सो -4 भी हमारा एक इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, एंड प्लस का 20 भी हमारा एक इंटीजर है। यही थे हमारे क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी में हमारी अगली प्रॉपर्टी है जो कि a मल्टीप्लाई बाई बी इजिकल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। यानी हम जब भी किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका आंसर वही आएगा जो आंसर हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 का आएगा। यानी किसी भी नंबर को हम आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें आंसर में हमारा कोई चेंजेस नहीं आते। सो 4 5 हमारा 20 होता है, एंड 5 4 भी हमारा 20 होता है। इसमें दोनों ही हमारे आंसर क्या है, सेम आए हैं। सो हमारी अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। इसमें हमें बताया गया है जब भी हम किसी इंटीजर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा, या फिर बोल दो ज़ीरो से अगर किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इजिकल्स टू में 0 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आएगा, 4 0 ज़ा 0 एंड 0 4 ज़ा 0। यानी किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। हमारी अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़। इसमें क्या है, जब भी अगर हम किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इंटीजर है सेम वही आंसर आएगा, उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। या फिर अगर हम 1 से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इजिकल्स टू में 1 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 10 1 हमारा 10 रहता है, और 1 10 भी 10 रहता है। इसमें दोनों में ही आंसर हमारे क्या है, सेम है। यानी इंटीजर 10 जो है वो सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमें बताया गया है अगर हम तीन इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, जिसमें कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है a मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय सी, उसी तरह से a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई सी जो कि ब्रैकेट में, ये दोनों ही हमारी क्या होगी, सेम होंगी। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इजिकल्स टू में 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। सो 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 5 इजिकल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 5 ज़ा 15 होता है हमारा। सो 12 5 ज़ा हमारा 16 होता है, एंड सेम एज इट इज़ 4 इंटू 15 हमारा 60 होता है। सो दोनों ही हमारे आंसर क्या आए, सिमिलर आए। यही हमारी एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो अगला हमारा रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, उसी तरह से यहाँ पे क्या करा है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस में a मल्टीप्लाई बाय सी। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे कि मान लीजिए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, उसी तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 3 प्लस 2 हमारा 5 होता है, एंड ये 4 मल्टीप्लाई में सेम आएगा। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 ज़ा 12 प्लस में 4 2 ज़ा 8 होता है।
सो 4 5 हमारा 20 आएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 12 + 8 हमारा 20 आएगा। यहाँ पे भी हमारे दोनों आंसर क्या है, सेम आए। यही हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगली हमारी प्रॉपर्टी होती है a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी इज इक्वल्स टू में a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाय सी। ऊपर वाली प्रॉपर्टी में हमें प्लस वाला था और इस प्रॉपर्टी में हमारा क्या है, माइनस वाला है थ्योरम। बाकी सब सेम है, जैसे कि a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी इज इक्वल्स टू में a मल्टीप्लाई बाय b माइनस में a मल्टीप्लाई बाय सी। सो इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू में 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सो इसको सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 हमारा 3 होता है, इज इक्वल्स टू में 4 5 ज़ा 20 माइनस में 4 2 ज़ा 8 होता है। 4 3 ज़ा 12 आएगा आंसर लेफ्ट साइड में, एंड राइट हैंड साइड में हमारा होगा 20 माइनस 8 12। सो यहाँ भी हमारे दोनों ही आंसर क्या है, सिमिलर है। तो बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। डिवीज़न ऑफ इंटीजर में क्या बताया गया, जब भी हम किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इंटीजर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे कि 17 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू हमारा हमेशा 17 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि 25 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारा हमेशा 25 रहेगा। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।